15 जनवरी 1934 का दिन बिहार के लिए एक काला दिन था, जब एक विशाल भूकंप आया और उसने कोसी पर जो रेल पुल था और उसके साथ का जो एक ट्रैक था उसको ध्वस्त कर दिया। इस घटना को आज 87 साल हो रहे हैं और इन 87 सालों के दौरान कोसी और मिथिला क्षेत्र एक दूसरे से रेल संपर्क से कट गए और निर्मली जैसी जगह, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सुपौल के 44 किलोमीटर दूर थी, उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव रूट था वो 272 किलोमीटर लंबा हो गया। इस समस्या को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने जून 2003 में कोसी पर रेल ब्रिज का आधारशिला रखी और काम शुरू हुआ, लेकिन सरकार परिवर्तन के साथ इस काम में ढिलाई आ गई। 2005 के बाद इसमें काम उस गति से न हो पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, उनकी प्रगति मीटिंग का हिस्सा था। 2015 से फिर इस प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोसी के ऊपर पुल का उद्घाटन किया और हम लोग रेलवे ने सुपौल से आसनपुर कुपहा तक रेलवे चलाना शुरू किया। इस बीच कोरोना का दौर था, कोविड का दौर था और बिहार के श्रमिक भाई देश के विभिन्न स्थानों से बिहार की तरफ आ रहे थे। उनके लिए रोज़गार की आवश्यकता थी। उनका इस्तेमाल करते हुए, उनको रोज़गार उपलब्ध कराते हुए जो बचा हुआ ट्रैक था सकरी तक का, उसका निर्माण किया गया और आज कल इन दोनों में ये एक फाइनल स्टेज में है और ये पूरा सुपौल से लेके सकरी तक पूरा रेल संपर्क स्थापित हो चुका है। इसका निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद CRS का इंस्पेक्शन होगा, तो मालगाड़ियों का आवागमन शीघ्र ही इस पथ पे चालू हो जाएगा और यह प्रदेश का जो एक पिछड़ा हुआ हिस्सा था उसमें एक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, नए इंडस्ट्री लगेंगी और एक जो सामाजिक संबंध जो इतने दिनों से कटे फटे थे वो फिर से स्थापित होंगे। आपको पता होगा कि रेल का जो एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, रोड की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है और एक आम जनता को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, तो यह बहुत खुशी का अवसर है। कितना चैलेंजिंग रहा CR के लिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? यह करीब 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसमें 121 किलोमीटर लंबा ट्रैक डाला गया। जब पुल ध्वस्त हुआ था और उसके बाद भी बहुत दिनों तक यह छोटी लाइन ही थी, मीटर गेज की लाइन थी। इसका ब्रॉड गेज में कन्वर्जन भी करना था और साथ ही साथ कोसी पुल के अलावा अन्य कई छोटे बड़े पुलों का भी निर्माण करना था इसमें। और ऊपर से ये कोविड की जो एक चैलेंज आया, उसको जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं अवसाद को अवसर में बदलना, तो इस चुनौती को हमने एक अवसर में बदला और तन मन धन से हमारे सारे रेलवे के कर्मी, इंजीनियर्स और हमारे जो ठेकेदार लोग हैं, हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं और आम जनता ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया। और जैसा मैंने बताया, श्रमिक भाई जो लौट रहे थे, उनका जो माइग्रेंट हमारे वर्कर्स दूसरी जगह से लौट रहे थे, उनका एक बड़ी भारी भूमिका रही। इन सब के प्रयास से पूरे एक टीम की तरह काम किया गया और देश के लिए, और ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बता दूंगी, 2000 करोड़ का जो पूरा खर्चा है, इसका कुछ खर्चा शुरू में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी वहन किया था, हमारी जो रक्षा मंत्रालय है, क्योंकि सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। और यह खुशी की बात है कि इस दूरवर्ती सीमावर्ती जो इलाका है उसके हमारे देशवासियों को अब इस सरकार के वजह से एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया जिससे कि ये आज कल्पना पूरी हो पाई, उसकी वजह से अब शुरू में हम लोग मालगाड़ी चलाएंगे और उसके बाद हमारा रेलवे में प्रक्रिया है कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि कुछ महीनों बाद इसमें पैसेंजर ट्रेनों का भी संचालन हो।